गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 7 जन्मभूमि उसका स्वाध्याय करेंगे। उसमें पहला प्रश्न सही विकल्प पसंद कीजिए। उसमें फर्स्ट, गंगा यमुना नदियाँ किससे ग्रंथित है? तो ज्योति। सेकंड, झन झन के हृदय में कौन बसी है? तो जन्मभूमि। कृष्ण ने कैसे प्राणों की मुरली बजाकर गीता गाई? तो अमर। फोर्थ, तापस सुकुमारी क्या बनी? शीला। फिफ्थ, युद्ध से जग जीवन कैसा हो गया है? तो जर्जर। सिक्स, वसुधा फिर से क्या बनेगी? तो एक कुटुंब। 7, जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है? तो स्वर्ग। 8, भारत का भाल खाली जगह है? तो हिमालय। 9th, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे? तो कृष्ण। 10th, झन झन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो गंगा तथा यमुना। 11th, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? भगवत गीता। 12th, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो सीता, राधा और अहल्या की। 13th, शांति निकेतन क्या है? तो शांति युक्त या शांतिदायक गृह। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। फर्स्ट, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? आंसर, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में कहा गया है कि वह भारत का गौरवशाली भाल है। सेकंड, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? आंसर, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। थर्ड, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। आंसर, गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। फर्स्ट, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? आंसर, मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है। अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। सेकंड, जन्मभूमि कविता में भारत की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? आंसर, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम, लक्ष्मण, सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर
भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रचार की दिशा में कार्यरत है। थर्ड, जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। आंसर, भारत में अनेक महान नारियां हुई है। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति के प्राण बचाए थे। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शीला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। फोर्थ, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? आंसर, भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। फोर्थ, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, जिसका गौरव भाल हिमालय। आंसर, मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। सेकंड, जड़ता बनी चेतना सरसी। आंसर, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शीला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतन अवस्था में आई थी। थर्ड, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। आंसर, आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट, स्वर्गादपि तो स्वर्गात प्लस अपि, पुनरुक्ति पुनः प्लस उक्ति, दुर्बल दुह प्लस बल, ध्यानावस्थित ध्यान प्लस अवस्थित, कवींद्र कवि प्लस इंद्र, शुभेच्छा शुभ प्लस इच्छा, हिमाचल हिम प्लस आचल, महेश महा प्लस इस, तपोवन तपह प्लस वन, मंत्रोच्चारण मंत्र प्लस उच्चारण, वसुधैव वसुधा प्लस एव। समास का प्रकार बताइए। फर्स्ट, जन्मभूमि जन्म की भूमि तत्पुरुष। सेकेंड,
मंत्रोच्चारण, मंत्रों का उच्चारण तत्पुरुष। थर्ड, गंगा यमुना, गंगा और यमुना द्वंद्व। ज्योति ग्रंथित, ज्योति से ग्रंथित तत्पुरुष। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण द्वंद्व। पद धूलि, पद से धूलि तत्पुरुष। तपोवन, तप करने का वन तत्पुरुष। ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित तत्पुरुष। युद्ध जर्जर, युद्ध से जर्जर तत्पुरुष। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, वह स्थान जहाँ किसी का जन्म हुआ हो तो जन्मभूमि। सेकंड, बर्फ से ढका पर्वत तो हिमाचल। थर्ड, भारत में सबसे पवित्र माने जाने वाली एक नदी तो गंगा। फोर्थ, साप के कारण अहल्या को मिला रूप शीला। फिफ्थ, जन्म देने वाली तो जननी। सिक्स्थ, देवताओं का लोक स्वर्ग। सेवेंथ, सत्यवान की पत्नी सावित्री। 8, तप करने के लिए वन तपोवन। भाववाचक संज्ञाएं बताइए। उसमें फर्स्ट, प्रिय प्रियता, हंसना हंसी, श्यामल श्यामलता, अमर अमरता, नारी नारित्व, जन जनत्व। अभी वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। हिमालय भारत का गौरव है तो गौरव। गंगा यमुना का जल ज्योति से झगमगाता है तो ज्योति। श्री कृष्ण ने गीता का गान किया तो गान। सावित्री और राधा की अद्भुत आभा थी तो आभा। आज के युग का जीवन युद्ध जर्जर है तो जीवन। कर्तुवाचक संज्ञाएं बताइए। उसमें गाना गायक, बजाना बजवैया, तप तपस्वी, ध्यान ध्यानी, सत्य सत्यवादी, उच्चारण उच्चारक। पर्यायवाची शब्द बताइए। अपनी तो निजी, खुद की, स्वयं की। पुनीत तो शुद्ध, पाक, पवित्र। निकेतन, गृह, घर, मकान। वसुधा, धरती, पृथ्वी, धरा। भाल तो मस्तक, हिम, बर्फ। नारी, स्त्री, नभ, गगन, जग, संसार, ज्योति, प्रकाश। शिला, पत्थर, विचरण, घूमना, गौरव, बड़प्पन, धूली, धूल, जननी, माता, पुनीत, पवित्र। विलोम शब्द बताइए। जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, धरा नभ, अमर मर्त्य, युद्ध शांति, प्रिय अप्रिय, निकेतन अनिकेतन, चेतना जड़ता। Thank you.